हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। कॉलेज काका कर्नाटका में अगर आपको नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज लेना है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट चाहिए प्राइवेट चाहिए, लेकिन एलिजिबिलिटी सारी बातें वीडियो में समझनी पड़ेगी। स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कैसे भरना है, एक एक सिंगल स्टेप इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है। अगर गलती कर दी तो फिर आप बाद में पूछते रहेंगे और वो मौका निकल जाएगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया करके रखिए। टेलीग्राम लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं हम ब्रोशर भी डालेंगे जो आपके हेल्पफुल रहने वाला है क्लॉज ढूंढने के लिए। अब सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी समझ लो। कर्नाटका सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये टेस्ट एग्जाम जरूर ये फॉर्म भरवा रहा है, लेकिन अगर आप नीट के लिए जाना चाह रहे हैं, आर्किटेक्चर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको केवल ये फॉर्म भरना होता है। कंपलसरी है फॉर्म भरना, लेकिन एग्जाम नहीं देना होता है। एग्जाम किसको देना है? जो कर्नाटका के रहने वाले बच्चे हैं और कर्नाटका में उनको कोई इंजीनियरिंग कोर्सेज में या बाकी के जितने भी अलाइड कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट सीट पे या प्राइवेट सीट पे वहीं पर, और कर्नाटका का ही बच्चा है, तो उसे ये एग्जाम देना होता है। नीट के लिए चाहे कर्नाटका का बच्चा है तो भी उसे ये एग्जाम नहीं देना, केवल फॉर्म भरना है कर्नाटका सीईटी का, अगर आपको एडमिशन चाहिए कर्नाटका के कॉलेजेस में। अब अदर स्टेट वाले बच्चों में से भी जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कोटा होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इनकी सीट रिजर्व होती है। तो अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, क्लॉज देखना आपका कौन सा आता है, उसको फिल करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली कर्नाटका से आपका कोई भी रिलेशन रहा है, डिफेंस में रहे हैं, कुछ भी, सारे क्लॉज में से किसी एक क्लॉज में अगर आप फिट होते हैं कर्नाटका के अंदर, तो आपको वहां के गवर्नमेंट सीट पे भी फायदा मिलेगा। नहीं है तो हम बताएंगे क्लॉज कौन सा आपका क्लॉज होगा, कौन सा एनआरआई के लिए क्लॉज है, सब बताएंगे हम। और उसमें आपको जाना है अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ये सारी बातें आगे आएंगी, मिस मत करना, और आगे इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा पूरा देखना है आपको। सबसे पहले हमने कहा ये सीईटी हर साल होता है, लेकिन एग्जाम नीट वाले बच्चों को देना नहीं है, केवल फॉर्म फिल करना कंपलसरी। एक और चीज, ये फॉर्म लास्ट ईयर भी 2-4 बार निकले थे, यानी अभी जो निकला है 1 महीने का टाइम दिया है फॉर्म फिल करने को। फिर लास्ट ईयर भी ये हुआ था, स्टार्टिंग में तो दिया था लेकिन बाद में वापस निकले थे, इवन नीट के बाद भी निकले थे। पर हम इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि कितनी बार बाद में वापस फॉर्म फिल होंगे। तो आपके लिए बेटर होता है आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए। अगर हमारे साथ जुड़ना है, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे भी कैसे आप जुड़ सकते हैं अगर सारी हेल्प चाहिए हमसे तो भाई ये आपका है। इसके अंदर देखो, एडमिशन टू इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, बीएससी नर्सिंग, वेटरनरी, एनिमल साइंस, हस्बेंड्री, फार्मिंग साइंस कोर्सेज जितने भी होते हैं, हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट्री, बीटेक, बीएससी, कम्युनिटी साइंस, इन सभी कोर्सेज के लिए ये एग्जाम है। जबकि अगर लास्ट में हम देखें मेडिकल, डेंटल, आयुष, यानी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस और उनसे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, उनके लिए केवल फॉर्म भरना होता है आपको। एग्जाम नीट ही होता है, स्कोर वहीं का काम आता है, बट ये फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर से आप ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो के वालों को कॉल लगा सको। ऊपर हमारा एक नंबर चल रहा है 72300533, ये इसके लिए है कि अगर आपको हमसे नीट काउंसलिंग लेनी है, नीट पेड काउंसलिंग लेनी है, लास्ट तक हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, वरना ये जो नंबर है कर्नाटका हेल्पलाइन का है, आप देख सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम अगर मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इन कोर्सेज में जाना है तो आपको 12th क्लास में 50% से ज्यादा होना चाहिए पीसीबी मिला करके, और आपका नीट आपको देना जरूरी है, 2025 का नीट, और उसका अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन फॉर्म तो ये वाला भरना कंपलसरी है हर बच्चे को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। इसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, बाकी जो रिजर्वेशन है, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट आप हैं तो ये रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, केवल वहीं के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्वेशन है कर्नाटका के बच्चों के लिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे प्राइवेट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो अदर स्टेट स्टूडेंट होते हैं वो ये फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज उन्हें कर्नाटका में चाहिए। अगर आपको अदर स्टेट स्टूडेंट है और कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको नीट देना है और बाद में एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना। नहीं, ऑल इंडिया काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है। प्राइवेट के लिए आपको हर एक स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में जाना होता है। ये एक तरह का स्टेट काउंसलिंग फॉर्म है नीट वाले बच्चों के लिए, समझ लीजिए आप। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए प्राइवेट में भी कट ऑफ आई जाता है। जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की लगभग 12 लाख एक साल की ट्यूशन फी है, हॉस्टल अलग से होता है। केवल ट्यूशन फी एक साल की 12 लाख है कर्नाटका में, अब पहले कम होती थी,
सेंट जोन्स कॉलेज जो एक टॉप कॉलेज है प्राइवेट का, उसमें भी एडमिशन इसी फॉर्म को भर करके होगा, ये भी आप ध्यान रखें। और कट ऑफ हाई जाती है, अगर हम सेंट जोन्स की बात करें तो जो गवर्नमेंट कट ऑफ जाती है लगभग उतनी पहुंच जाती है। अगर 650 गवर्नमेंट कट ऑफ गई है तो 650 आपकी सेंट जोन्स की कट ऑफ हो जाती है, लगभग उसके बराबर जाती है। और प्राइवेट की कट ऑफ भी इस बार हाई गई है, लगभग मान के चलिए हर साल भी 550 प्लस तो रहता ही है स्कोर, तब जाकर के प्राइवेट कॉलेज भी कर्नाटका में मिलता है कम फीस में, 12 लाख वाली में। हालांकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, एनआरआई कैटेगरी है, अदर कैटेगरी है, हाई फीस में कम स्कोर वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको वहां पे एडमिशन के लिए हेल्प कर देंगे। अब देखिए, ये कोर्सेज हैं जिनके लिए एग्जाम देने की जरूरत इन कोर्सेज में है। इस कोर्स में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यूजी नीट देना है, आर्किटेक्चर में नाटा का एग्जाम देना है, ये आपको क्लियर रखना है। और इन सब के लिए केवल 12th के परसेंटेज पे हो जाता है कर्नाटका वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब आता है जो बच्चे एग्जाम देंगे, नीट वाले नहीं, बाकी के जो एग्जाम देंगे अगर कोई, तो इस तारीख को 16 और 17 अप्रैल को ये एग्जाम होगा, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट होता है। अगर आप नीट के लिए भी जा रहे हैं और सपोज करिए ऐसा बच्चा है जो बाहर पढ़ाई की है लेकिन है इसके लिए, तो उसे ये लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। क्लॉज में पढ़ लीजिए, अगर आप उसमें आते हैं तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, अगर कर्नाटका का कोई बच्चा बाहर रहा है और कन्नड़ा लैंग्वेज उसको भरनी है तो। आगे चलते हैं, ये लास्ट में ब्रोशर में ही स्टडी सर्टिफिकेट और बाकी की चीजें दी हुई है जो जरूरत पड़ेगी। अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं, 7 साल वहां पे पढ़े हैं, आपको शो करना है कि हम 7 साल यहाँ पढ़े हैं, तो आपको ये साइन करवाना पड़ेगा, सबमिट करना होगा, एडमिशन टाइम भी काम आएगा। ये ब्रोशर कहाँ मिलेगा, ये ब्रोशर की बातें हैं, ये कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है भाई, आपको इन सब बातों के बाद सिंपली एक काम करना है, ये सारे एनेक्चर्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे दिए। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो गूगल पे जाइए, लिख दीजिए KEA, गूगल पे जाके लिखना KEA, और जैसे ही KEA डालेंगे KEA होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पे हम क्लिक करेंगे, जिसकी वेबसाइट है cetonline.karnataka.gov.in, ये वेबसाइट है, क्लिक करना। इसमें क्लिक करते ही पहले हो सकता है कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज में आए, तो यहां से ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश करने का, तो आप इधर जाइएगा, राइट में क्लिक करिएगा और इंग्लिश पे चल जाना, इंग्लिश में ओपन हो जाएगा। इंग्लिश में ओपन होगा तो ये लिखा हुआ है यूजी सीईटी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, आज की तारीख लिखी हुई है, आज ही रिलीज हुए हैं, क्लिक कर देना इस पे, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसा ओपन हो जाएगा यूजी सेट, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग के लिए यूजी नीट, यानी इन सब कोर्सेज के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। आप इस पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू लॉग इन फॉर रजिस्ट्रेशन यूजर और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। आप पहली बार कर रहे हैं तो आप न्यू यूजर पे जाएंगे, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, आगे बहुत सारे स्टेप है जहां गलती होती है, तो न्यू यूजर पे टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे ये सब चीजें लिखी हुई आ रही है, आपका SSLC रजिस्टर्ड नंबर आपको चाहिए, SSLC का मतलब 10th क्लास होता है, याद रखना, जहां भी SSLC आएगा, स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SSLC का मतलब यहाँ पे 10th की मार्कशीट से, तो उसका रजिस्टर्ड नंबर या मार्क्स कार्ड, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एज पर SSLC, जो भी आपने लिखा है वो सब यहाँ पे काम आएगा। मोबाइल नंबर चाहिए, वन एप्लीकेशन, ये सारी चीजें चाहिए, आप ओके कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक एक चीज देखिए, हमसे पूछ रहा है ये कि क्या, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने क्या जो अपनी 12th है, SSLC मतलब 12th, क्या KSEAB यानी कि जो कर्नाटका बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, वहां से किया है, यस और नो, तो आपको क्या करना है, नो पे जाना है। अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हैं, अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, डिपेंडिंग कि आपने 10th कहां से की है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर नहीं, SSLC आपने कर्नाटका से नहीं किया है तो कहां से किया है, तो अगर आप नो पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन ओपन होगा, वरना नहीं होगा, तो आप लिख दीजिए CBSE इन कर्नाटका, ICSE या CISCE इन कर्नाटका, CBSE आउटसाइड कर्नाटका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये भरेंगे जो किसी दूसरे स्टेट से और CBSE से है, तो CBSE आउटसाइड कर्नाटका, वरना जिस भी स्टेट का आपको लिखना है स्टेट बोर्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, स्टूडेंट UID ऑफ 9th 10th स्टैंडर्ड रोल नंबर, तो यहां पे आपको क्या करना है, 10th का रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है, 10th का रोल नंबर। लेकिन अगर आप CBSE से हैं, देखो यहां पे नीचे लिखा हुआ है, अगर CBSE से अगर आप हैं या फिर ICSE बोर्ड से हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ईयर लिखना, फिर रोल नंबर लिखना। यानी सपोज किसी ने
20 में 10th की है तो वो लिखेगा 2020 और फिर अपना रोल नंबर लिखेगा 10th क्लास का। तो ये ध्यान रखना यहां पे 10th का रोल नंबर से पहले अपनी ईयर लिखना, जिस ईयर में पास किया है, एडमिशन नहीं हुआ था पास किया है लिखा रहता है ना, किस कौन से ईयर में पास किया है वो जरूर लिखना है आपको। और एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने ये चीज लिखी है पूरी तो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हम हैं, अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, आगे वेरीफाई कर देंगे, क्लिक कर लेंगे और इसके बाद में आप आएंगे नेम एज पर एसएसएलसी, आपकी 10th मार्कशीट में क्या नाम था आपका, एज इट इज नाम आप लिखेंगे अपना। ठीक है, जो भी आपका नाम था एज इट इज आप अपना नाम लिखिएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना, जेंडर लिख देना, ईयर ऑफ पासिंग 10th कौन सी ईयर में पास किया था वो लिख देना, गार्जियन या फादर नेम लिख देना, फिर मदर नेम पूछा जाएगा, मदर नेम लिख देना, जो भी 10th मार्कशीट में एज इट इज लिखना है। ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा यहाँ पे 7th पॉइंट, 7th का सी, एंटर सैट नंबर, SATS नंबर, आगे दिया है ऑप्शनल, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे अगर आप किसी और स्टेट से हैं। अगर कर्नाटका के हैं आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप दे सकते हैं। जो 10th क्लास वाले बच्चे होते हैं कर्नाटका के, उनकी 10th क्लास मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है सेट नंबर क्या है, उनको भरना है, अदर स्टेट वालों को छोड़ देना है। फिर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे कि आप 12th में हैं, 12th को वहां पे सेकंड PUC भी बोलते हैं, तो अगर आप 12th में हैं तो 12th लिखेंगे, 12th कर लिया है तो भी लिखेंगे आप 12th। ठीक है, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से, किससे हैं तो आप लिखेंगे 12th साइंस। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड साइंस। आगे जाएंगे, नेशनैलिटी पूछेगा, इंडियन आप लिख देंगे। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट जो है नेशनैलिटी में भी देखोगे तो इंडियन लिखा हुआ क्वेश्चन में या फॉरेन नेशनल, दो में से एक होगा, तो आप इंडियन है तो इंडियन भर देंगे। ईमेल एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, वो बिल्कुल करेक्ट डालेंगे आप, जो आपसे पूछा जा रहा है वही। ठीक है, इसके बाद में आपसे एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पे, वो OTP आपको फिल करना है। फिर आपसे एक पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा जो 8 कैरेक्टर्स का होगा, 8 कैरेक्टर्स का, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऐसा पासवर्ड बना लो जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर हो, कम से कम 8 कैरेक्टर, ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, लेकिन क्या क्या, अल्फाबेट कैपिटल भी होना चाहिए एक मिनिमम, एक स्मॉल भी मिनिमम होना चाहिए, एक कोई नंबर भी होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अल्फा या आपका एट वाला या फिर आपका हैशटैग, कोई भी एक ले सकते हो स्पेशल कैरेक्टर। एक ऐसा पासवर्ड लिख के रख लो और ये सब पे सेम रख देना, नीट के फॉर्म में सब में सेम रख देना, इससे आप भूलो नहीं। तो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, लिख लेना इसको। फिर ये पासवर्ड डालोगे आप, वापस कंफर्म पासवर्ड करोगे, फिर पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड कैंडिडेट फोटो जो है उसको यहां पे ही अपलोड करवाया जा रहा है। आप अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो, फिर बोल रहा हूं व्हाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना यहां पे। और उसके बाद में लास्ट में आपको जो भी ये लिखा हुआ है ये यहां पर भरना है, उसके बाद एंटर कर देना है, यानी रजिस्टर कर देना है। हो गया रजिस्टर। ठीक है, आ जाएगा आपके पास मैसेज कि आपका यूजर आईडी ये है, लिख लेना, अपने पास यूजर आईडी लिखा हुआ आएगा, लिख लेना कहीं पर, और पासवर्ड आपको जो लिखा था वो याद होना ही चाहिए। ओके पे चल जाओ कि ठीक है डन हो गया है हमारा। अब आप आ गए लॉगिन वाले पे, जिसने पहली एक बार लॉगिन कर लिया है वो, यानी रजिस्टर कर लिया है, वो पहली बार भी लॉगिन पे जाएगा, और नहीं तो आप रजिस्टर करके फिर लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन में अब वापस क्या डालना है आपको, अब डालना है आपकी लॉगिन आईडी जो अभी मैसेज में आई थी, आपने लिख के रख लिया, लिख लेना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है ना, लिख के रख लेना भाई, यहाँ लिख लेना। फिर पासवर्ड लिख लेना, वापस पासवर्ड लिखना, और उसके बाद में जो कैप्चा है ये आप यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है इसको यहाँ पर भर के और डन कर देंगे, यानी लॉग इन यूजिंग OTP, दो चीजें यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, लॉग इन यूजिंग OTP, आप OTP पे जाएंगे, आपके पास में OTP आएगा, आप उसे दबाना, या फिर लॉग इन यूजिंग फेस, क्योंकि आपने फोटो भेज रखी है तो आप OTP करना, OTP आ जाएगा, डन कर देना उसे। ठीक है, नीचे न्यू यूजर दिया है वो आपके काम का नहीं है, तो आपने किया सपोज लॉग इन यूजिंग OTP, तो आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपको उसे भरना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे आ गया, ये OTP के लिए कहा जा रहा है, OTP जो भी लिखा हुआ आएगा उसे आप वापस से फिल करना, OTP डालना, फिल करना प्रॉपरली। फिर उसके बाद में आपका ऐसा खुल जाएगा। आगे आ गए अब आपकी सारी चीजें जो लिखी थी वो अपने आप लिखी हुई आ रही है, जो जो आपने बोला। एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, जो जो चीजें पहले ही भर के आए थे वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस पूरा पूरा लिखना आपसे, जो जो मांगा जाए। ठीक है, क्या क्या मांगा जा रहा है आपसे,
डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, आपका एड्रेस जो है वो लिखना है, आपको स्टेट लिखनी है, स्टेट पूछा जाएगा, रिलीजन पूछा जाएगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और ये इजी होती है ना। अगर क्रिश्चियन है तो सब कास्ट क्या है, क्योंकि क्रिश्चियंस होंगे तो वहां पे और भी कुछ कोटा मिलते हैं, जैसे कि अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते हैं तो सेंट जोन्स में स्पेशल एक कोटा मिलता है क्रिश्चियंस का, वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए बाइबल टेस्ट होगा, याद रखना, ये सारी चीजें होंगी, तो फिर वो आप ओके कर देंगे क्रिश्चियंस के लिए हैं तो। फिर आगे जाएंगे हमसे, नाम और बाकी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है, जो हमने पहले भर दिया था वो लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सब चीजें आएंगी, कौन सा स्टेट है, सारी चीजें, एड्रेस आपने सब फिल कर दिया जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में फिल करके एक यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि क्या आप रेजिडेंट कहाँ के हो, इंडिया के हो या एनआरआई हो। अगर एनआरआई है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिखिए, अगर आप इंडिया से ही हैं तो। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है, तो एनआरआई पे जाएंगे, बाकी सब लोग, आप सब लोग क्या करेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे। फिर आगे भर के हम लोग सारी चीजें डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, सारी चीज डाल दी हमने अपनी, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जनरल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो गई, अब आगे बढ़िए, ठीक है, ये सब चीजें आ गई। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वापस दिखाया जा रहा है कि भाई ओके है क्या, देख लो, सेव कर सकते हो आप या नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो, तो आप सेव कर लो, नेक्स्ट पेज पे चल जाओ, नेक्स्ट पेज पे जाके आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझते जाओ चीजों को। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन है, डू यू क्लेम सीट अंडर एनआरआई वार्ड, क्या आप एनआरआई वार्ड में आना चाहते हैं, यस या नो। अब देखिए एनआरआई की फीस ज्यादा होती है, मैं आपको बता देता हूं कितनी होती है, लगभग एक साल की 40 से 50 लाख फीस है एक साल की एनआरआई कोटे में। अगर एनआरआई में भी हैं आप, दोनों चीजें होनी चाहिए, एनआरआई हो गए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भी शो करने पड़ेंगे, हमारे थ्रू एडमिशन करना है, एनआरआई कोटे में ही चाहिए, फीस तो यही रहेगी, थोड़ा बहुत हम लोग पैकेज कम करवा देंगे, जहां 50 लाख है पैकेज वहां हम ट्राई करते हैं 35 लाख तक हो जाए एक साल का, तो ये एनआरआई में हम लोग करवा देंगे। उसके लिए हमको कांटेक्ट करिए हमारा, आप जो प्रो मैक्स वाला नीट पेड काउंसलिंग है उसको परचेज करिए उसके लिए, ठीक है। तो ये है, वरना नो करना अगर आपको एनआरआई में नहीं चाहिए तो, ठीक है, भरना जरूरी है, इसलिए यस और नो डालना जरूरी होगा। देन टोटल नंबर ऑफ ईयर स्टडी इन कर्नाटका फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ, आपने फर्स्ट टू ट्वेल्थ कर्नाटका में कितने साल पढ़ाई की है, अगर कर्नाटका का बच्चा है लिखेगा वो जितने साल भी पढ़ाई की है, नहीं की है तो जीरो, ठीक है, और नील कर देंगे अपन। क्वालिफाइंग एग्जाम बोर्ड, यानी फर्स्ट ईयर या 11th क्लास जो है आपका, 11th का बोर्ड कौन सा है, बाहर का बच्चा है सीबीएसई का, सीबीएसई डालेगा, जिस भी बोर्ड का बच्चा है वो 11th क्लास का पूछा जा रहा है, यहाँ पे 12th क्लास की पूछी जा रही है उसके बाद में, पहले 11th फिर 12th। फिर आपसे पूछा जा रहा है अगर 12th में 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मार्कशीट में ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी 12th में है उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ ही गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं वो क्या है उनका। फिर उसके बाद में ईयर ऑफ कंप्लीशन या 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा, वो लिख देंगे आपकी 12th स्टैंड कौन से ईयर में कंप्लीशन किया, इसी साल अगर आपका कंप्लीट होगा तो 2025 लिखना, वरना जो भी ईयर में आपने कंप्लीट किया था। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है पहले चेक कर लेना, पूछ लेना आपकी स्कूल से, जो 12th का अपियरिंग बच्चा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है आपका, मिल जाएगा आपको, लिख देना, ठीक है ना। इन विच डिस्ट्रिक्ट यू हैव कंप्लीटेड, आपकी 12th क्लास कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुई है, ठीक है, अगर कर्नाटका से हुई है तो, अगर नहीं आई है तो ये ऑप्शन आगे आपको भरने की जरूरत नहीं है और नहीं आएगा, उसमें निल भी कर सकते हो आप, ठीक है। डिटेल्स ऑफ 12th क्लास स्कूल, कुछ जगह पे कॉलेज भी बोलते हैं उसे, तो 12th क्लास की स्कूल की डिटेल लिखनी है आपको, जो भी नाम वगैरह है वो। तो अगेन कर्नाटका वालों के लिए तो ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कितने साल पढ़ाई की आपने, 1 2 3 4 12 तक, और एक जीरो भी लिखा है, तो अगर कोई कर्नाटका के बाहर का बच्चा है वो जीरो पे क्लिक कर देगा, आगे चलेंगे, ठीक है। कौन सा बोर्ड था, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, सीबीएसई इन कर्नाटका या सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, सारे ऑप्शन है पहले की तरह, आप क्लिक कर देंगे इस पे भी। फिर उसके बाद में 12th क्लास के लिए पूछा जाएगा, जैसे 11th के लिए पूछा गया कि 12th कहां से किया, कौन से बोर्ड से किया, वो लगा देना आप। फिर आपसे 12th कौन से ईयर में हुआ, आप जैसे अपियरिंग इस साल है तो 2025 लिखेंगे, वरना जो भी ईयर में आपने कंप्लीट किया है 12th वो लिखोगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट, अपने आप एक ही ऑप्शन आया आउटसाइड कर्नाटका, क्योंकि आपने ऊपर लिखा था, तो आउटसाइड कर्नाटका पे चल जाओगे आप 12th में, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि 12th स्कूल की डिटेल्स लिखें, तो आप यहां पे लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट या एडेड कॉलेज। अब देखो, अगर आप कर्नाटका की गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डालो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी स्कूल से पढ़े हो, जैसे कि हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय, हम कहते हैं नवोदय विद्यालय, ये सब सेंट्रल स्कूल्स हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाएंगे। अगर ऐसी किसी स्कूल से आप नहीं पढ़े तो प्राइवेट में जाएंगे, और या फिर एडेड कॉलेजेस में। अगर आप किसी स्टेट के कॉलेजेस में पढ़े हो, स्टेट कॉलेज है वो, गवर्नमेंट है, तो आप
एडेड कॉलेज में डाल देना। कॉलेज मतलब वो स्कूल्स वाली बात ही है, तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना चलेगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये डाल दिया। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट, हमसे पूछा गया डिड यू अपियर फॉर सीईटी, नीट या नाटा एग्जाम अर्लियर। क्या पहले कभी हम नीट में, सीईटी में, नाटा में अपियर हुए थे क्या इस साल से पहले? अगर हुए थे तो यस, नहीं हुए थे तो नो। अगर यस पे जाओगे तो आपको सीईटी एडमिशन टिकट नंबर डालना पड़ेगा। तो अब इसको, जिसके लिए स्टार मार्क वैसे लिखा हुआ नहीं है, छोड़ भी दोगे चलेगा। तो अगर आप यस लिखोगे तो आपको सीईटी नंबर डालना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सीईटी नंबर ब्लैंक कर सकते हो। इस साल इन्होंने स्टार मार्क नहीं किया, पिछली बार तक स्टार मार्क था, बच्चे परेशान होते थे, छोड़ सकते हो। और नहीं पहले अपियर किया है तो नो पे चल जाओ। अगर यस किया है तो ईयर ऑफ अपियरेंस भी पूछेगा, बता देना कौन से साल में लास्ट टाइम अपियर हुए थे आप, ठीक है ना। और वो भी स्टार मार्क नहीं है, मतलब नहीं भरोगे तो चलेगा। ऐसे ही हैव यू ऑब्टेन्ड एनी सीट, क्या आपको नीट या नाटा या सीईटी में कभी कोई कॉलेज मिला था, ज्वाइन किया आपने, यस और नो। अगर नहीं किया होगा तभी आप इस साल आए तो नो कर देना। एलिजिबिलिटी क्लॉज पूछेगा अब आपसे, देखो यहां पे लास्ट पॉइंट में पूछेगा एलिजिबिलिटी क्लॉज क्या है आपका, और ये दे रहा है आपको क्लिक हियर टू नो एलिजिबिलिटी क्लॉज, तो उस पर क्लिक कर देना भाई अगर आपको नहीं पता तो। अब मैं सारा बता रहा हूं। अगर कर्नाटका से कोई भी रिलेशन है, चाहे डिफेंस में रहे हैं, कर्नाटका में कभी कुछ साल भी पढ़े हैं, कर्नाटका में आपके पेरेंट्स कर्नाटका के हैं लेकिन आप बाहर पढ़े हैं, सबके लिए क्लॉज है, आपको वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स में यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से बाहर के बच्चे हैं, आउटसाइड कर्नाटका के बच्चे हैं, दो चीजें समझ लेना। अगर आउटसाइड कर्नाटका के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, आउटसाइड कर्नाटका के बच्चे हैं, तो वाई क्लॉज भरना। वाई क्लॉज मैं बता दे रहा हूं, वाई क्लॉज। अगर आउटसाइड तो हैं लेकिन साथ ही साथ एनआरआई भी हैं, एनआरआई के लिए भी जा रहे हैं, तो आप जेड क्लॉज भरना, जेड क्लॉज भरना। जिनको अभी क्लियर नहीं है कि एनआरआई में तो आते हैं लेकिन एनआरआई में भरेंगे या नहीं भरेंगे, मेरा मानना यह है आप हमारे साथ जुड़ जाओ, अभी फॉर्म मत भरो। हम जब आपकी सारी डिटेल्स चेक कर लें कि आपका एनआरआई डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है, तो हम आपको बोलें तभी आप इसे जेड क्लॉज में भरिए, वरना फॉर्म अभी मत भरिए। वो बच्चों के लिए हम कह रहे हैं केवल। आउटसाइड वाले वाई क्लॉज, और बाकी सारे जो क्लॉज हैं वो कर्नाटका के बच्चों से रिलेटेड है, चाहे आप कर्नाटका के हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उन सबके लिए। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्लॉज में जाइएगा, देखिएगा आप किसमें फिट होते हैं, क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। कोई ऐसा भी क्लॉज हो सकता है जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपको कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, तो जो भी है क्लॉज भरिए, ठीक है। बाकी बाहर वाले बच्चे वाई क्लॉज डाल दीजिए, एनआरआई है तो जेड क्लॉज डाल दीजिए। आगे बढ़ जाइए भाई, ये सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर ओ आता है, वाई आता है और जेड आता है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है। ओ तक जो है सारे कर्नाटका से रिलेटेड है, चेक कर लेना कौन किस में आता है, ठीक है। जिसमें मिलिट्री वाले भी हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है, शायद एम होता है उसके लिए, वापस चेक कर लेना एक बार, कश्मीरी माइग्रेंट्स भी हैं। तो अगर कश्मीरी माइग्रेंट है बाहर के हैं तो वाई मत लगाना, फिर आपका जो क्लॉज है वो डालना जिससे आपको गवर्नमेंट सीट वहां पे मिल सके, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में सारी चीजें आ गई। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने क्लॉज भर दिया, ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं डन। आपसे वापस पूछा गया कि एलिजिबिलिटी क्लॉज भी आपका सेव हो गया है, सारी चीजें सेव हो गई हैं। अब आपसे जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है रिजर्वेशन, क्या आपको रिजर्वेशन चाहिए? सपोज कोई बच्चा है जो डिफेंस में आता है, कहां, कर्नाटका का होना जरूरी है या कर्नाटका में पेरेंट्स ने डिफेंस में सर्विस की हो, ये सब चीजों को ध्यान रखो, ऐसे नहीं कि बाहर का कोई भी, या कश्मीरी माइग्रेंट है, या सेंट जोन्स के लिए जाना चाहता है क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आता है, तो वहां उस क्वेश्चन के लिए पूछा जा रहा है। तो पहला पूछा जा रहा है जीएम, क्या आप जीएम में आते हैं? डू यू वांट टू क्लेम कैटेगरी अदर देन जीएम? तो क्या हम अदर देन जीएम में जाएंगे? हम कहेंगे नो, क्योंकि अगर जनरल मेरिट मतलब अदर स्टेट स्टूडेंट, अगर है कोई कैटेगरी जिसमें आप आना चाहते हैं, कर्नाटका के ही हैं, तो आप यस करिए, ठीक है। फिर सेंट्रल ओबीसी में आते हैं, क्या ये भी केवल कर्नाटका वाले बच्चों को मिलेगा? वरना नो कर दीजिए बाहर वाले बच्चे। ईडब्ल्यूएस वाले भी केवल कर्नाटका वाले ही माने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाएंगी। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि आपने यहां पर पूछा जा रहा है डिड यू स्टडी कर्नाटका मीडियम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ। अगर फर्स्ट टू टेंथ तक कर्नाटका मीडियम भी था आपका तो यस और नो पे जाइए, ठीक है। इसी तरह से डू यू वांट टू क्लेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आना है कि यस और नो? तो कन्नड़ा वालों के लिए मेनली, ठीक है ना। सन या डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, तो यस और नो पे जाइए। सेंट जोन्स रिजर्वेशन पे जाना है क्या, ठीक है। तो ये केवल उनके लिए जो
क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं। बाकी बच्चों को यस नहीं करना है, बाकी लोगों को नो ही करना है, ठीक है। ऐसे ही डू यू वांट टू क्लेम एनी स्पेशल कैटेगरी, जैसे एनसीसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एक्स डिफेंस, पीएच या मोर, लेकिन ये सब कर्नाटका कैटेगरी के, ठीक है ना। तो यस करिए, अगर कर्नाटका के बाहर के हैं और एनसीसी में तो नो कर देना भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डन कर देंगे, ठीक है। इन सबको हमने भर दिया जो जो हमसे पूछा गया, और हमने लास्ट में डन कर दिया, ओके कर दिया। फिर आए हम आगे, अब की बार हमसे और कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कि वही 371 जो आर यू अप्लाइंग फॉर आर्टिकल 371J कल्याण कर्नाटका रिजर्वेशन, यस और नो, ठीक है। या डिड यू स्टडी इन रूरल एरिया इन कर्नाटका। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं जो जो भी हमने बात की थी, है ना, ओबीसी जीएम, वो तो वही वाली बातें हैं। तो जो जो पॉइंट्स हैं सब पे हमने ओके करना है, डन कर देना है। लास्ट में आ रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है स्टडी डिटेल। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा स्टडी डिटेल। देखो क्या क्या भर के आए हैं वो देख लो। अब तक हमने जनरल डिटेल भरी है, एलिजिबिलिटी क्लॉज भरा है, रिजर्वेशन देख लिया है, स्टडी डिटेल पे आ गए हम। अगर एनआरआई में है तो एनआरआई वार्ड में भी डालना पड़ेगा। मैंने फिर से बोला एनआरआई में हो और अभी तक कंफ्यूज हो कि एनआरआई डालें या नहीं, क्योंकि फीस ज्यादा होती है। हमारा पहले प्रो मैक्स वाला जो प्लान है नीट पेड काउंसलिंग का, नीट काका जेई ऐप से ले लेना, उसके बाद यहाँ हम नंबर भी दे देंगे, अभी वहां से डिस्कस कर लेना, उसके बाद फॉर्म भरना, पहले मत भर देना वरना फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते आपका। अपलोड सिग्नेचर, कोर्स डिटेल, पेमेंट एंड एप्लीकेशन प्रिंट, ये सब ऑप्शंस हैं अपने। अपन आ गए हैं अब स्टडी डिटेल में। अब देखो पूछा जा रहा है स्टडी डिटेल रिफर्स टू मैंडेटरी फील्ड, पास्ट क्लासेस, कौन कौन सी पास्ट क्लास है आपकी, तो आप क्लास में जाएंगे, सेलेक्ट पास्ट क्लास, ठीक है, कौन सी क्लास है। फिर पास्ट ईयर बोला जा रहा है आपको, और बोर्ड बोला जा रहा है। तो ये सब चीजों पे आप जिसमें भी क्लिक करना है क्लिक करेंगे। इसी तरह से एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। तो ये सब चीजें आप डाल देंगे, जो भी आपका बोर्ड है। वैसे मेनली ये किसके लिए होता है, देखो जो बच्चा कर्नाटका का है और वो शो कर रहा है कि मैं इतने साल कर्नाटका में पढ़ाई किया हूं, मेनली उनके, लेकिन बाकी सबको ही भरना है। आप क्या कर सकते हैं, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट हैं तो यहाँ केवल 10th 11th 12th 3 क्लासेस का डाल दो, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद 12 सबसे पहले सिलेक्ट पास्ट क्लास 12 डाल दो, या अपीयरिंग में तो अपीयरिंग में डाल दो, ठीक है। और ये सब स्टेटस डाल देना। ऐसे ही आपको यहाँ से ऐड करने को कहा जाएगा, ऐड स्टडी डिटेल्स में जाओ, तो 10th 11th 12th 3 क्लासेस का डाल सकते हो, चाहो तो 6 to 12 सारे डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर कर्नाटका का है, शो करना है 7 साल का, तो 6 to 12 सारे डालना भाई उस केस में तो। और अगर आप अदर स्टेट के हो, केवल 10th 11th 12th भी डालोगे चल जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर यहां पे पूछा जा रहा है इसके बाद में कि आपने कहां पर पढ़ाई की थी, स्कूल नेम विथ एड्रेस, तो वो भी साथ साथ में डालना है, कौन सी क्लास कौन सी स्कूल से पढ़ी है। लास्ट में नेक्स्ट पे चल जाओ, डन कर दो। अब क्या आ गया, अब हमारे पास में लिखा हुआ आ गया कि हमने कौन सी क्लास पढ़ी थी। देखो स्टडी डिटेल, ईयर लिख रहा है, कौन सा क्लास है वो लिख रहा है। तो हमने सपोज डाला 10th क्लास 2021 में की, इस बोर्ड से की, ये सब हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब डन कर दिया हमने। ऐसे ही स्कूल नेम और एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट, हमको ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, हमने ऐड किया और हमने 11th और 12th भी डाल दी, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर है 10th 11th 12th में से हम किस किस को लिख रहे हैं। हम अदर स्टेट वाले ऐसा कर सकते हैं, देखो हमने 10th और 12th दो ही डाला, चल जाएगा। अदर स्टेट के हैं तो कर्नाटका में है, 7 साल शो करना है तो भाई सारी चीज डालना जरूरी है। अदर स्टेट वालों के लिए 10th और 12th केवल डाल के काम चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, केवल 10 12 डालोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट पे जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब पूछा जा रहा है एनआरआई, एनआरआई डिटेल्स में एनआरआई या गार्जियन का स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, नेम कौन है एनआरआई का, जो भी है। एनआरआई गार्जियन का पासपोर्ट नंबर पूछा जाता है, और रिलेशनशिप क्या है एनआरआई गार्जियन से आपकी, ठीक है ना। ऐसे ही एनआरआई गार्जियन का सिटीजनशिप क्या है और पैन नंबर या टैक्स डिटेल क्या है, सब भरनी जरूरी है। अगर आप एनआरआई से डाल रहे हो तो, नहीं डाल रहे हो तो नो कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें नहीं आते हो तो नो कर दो, क्योंकि आप एनआरआई में नहीं आते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड आ रहे हैं अपने, डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर अपलोड करना है अपने को, ठीक है। तो सिग्नेचर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है, फाइल लगा दोगे, जैसा लगाते हैं वैसे ही जेपीईजी फॉर्मेट में आप डाल देना। उसके बाद में जैसे ही अपलोड करोगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है और कोई चीज जो भी आता है, तो सिग्नेचर अपना आ गया, फोटो पहले ही अपने अपलोड कर दी थी, ठीक है, फोटो पहले ही कर दी थी, डन कर दो इसको। ऐसे ही हमसे जो जो पूछा जा रहा है हमने डन कर दिया। यहाँ पे एक फोटो एक सिग्नेचर, फोटो पहले कर दी थी, सिग्नेचर अब हो गया, डन हो गया भाई, सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। दोनों चीजें हो चुकी है, फोटो और सिग्नेचर हमारा। आगे बढ़ गए हम। अब हमसे पूछा जाता है यहाँ पे कि एग्जाम सेंटर, कोर्स सिलेक्शन एंड एग्जाम सेंटर। अब देखो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिर से, पहली बात आप सीईटी में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। आपसे पूछा जा रहा है पहले तो कि सीईटी, विश टू टेक सीईटी एग्जाम, क्या सीईटी एग्जाम देना है क्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर कर्नाटका के हो, आर्किटेक्चर बाकी सारे कोर्सेज जो हैं
केवल आर्किटेक्चर और नीट को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग का, अलाइड साइंसेस का, कर्नाटका के और देना है तो यस पे जाएं। अदर स्टेट स्टूडेंट हो या कर्नाटका के ओनली नीट के लिए जाना है, सीईटी के लिए नहीं जाना है तो नो पे जाओ, ठीक है ना। तो अदर स्टेट स्टूडेंट जिसको नीट ही देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कर्नाटका में जा रहा है, वो ओनली यहाँ पे नो करेगा, उसे यस नहीं करना है, ठीक है। अप्लाई पे चल जाएगा। और कर्नाटका का बच्चा है, सीईटी देना है उसे, तो यस पे जाएगा, अप्लाई पे करेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, देखो यहां से फिर थोड़ा सा एक पॉइंट है जो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हमने सीधा नो कर दिया तो हम आगे हमारा फिनिश नहीं होगा, ये एक दिक्कत आएगी आपको। मैं फिर बोल रहा हूं, नो करोगे सीधा फिनिश नहीं होगा। आप क्या करना, पहले कहना सीईटी एग्जाम देना चाहते हो, बोलना यस। जैसे ही यस करोगे तो ये आगे बोलेगा आपको, पहले ये एग्जाम एंड गेट एडमिशन, तो सेलेक्ट द सब्जेक्ट कोर्स यू वांट टू राइट। तो भाई कौन सा सब्जेक्ट है, यूजी आर्किटेक्चर। अगर नो करोगे तो आएगा यूजी आर्किटेक्चर, यूजी पैरामेडिकल कोर्सेज या यूजी नीट। तो यूजी नीट पे आप क्लिक कर दोगे नो करके। फिर एक बार यस दबाना और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश करना, वापस नो पे आ जाना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमने जैसे ही पूछेगा अप्लाई करने के लिए, तो पहले हम नो पे जा रहे हैं, नो पे जाकर के यूजी नीट पे हमने क्लिक कर दिया। लेकिन अब हमारा अप्लाई अगर नहीं हो, आगे नहीं बढ़े, तो पहले एक बार यस कर देना, इंग्लिश क्लिक करना, फिर आगे बढ़ जाना, नो कर देना, वापस से नो जरूर कर देना और नीट पे क्लिक कर देना। अब आपका आ रहा है यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन कॉपी एंड नेक्स्ट पेज, दो में से एक चीज आप कर सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है। हमने कर दिया। अब आगे हम बढ़े, आगे बढ़े, ये सब क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे और ये सब हमारा लिखा हुआ आ जा रहा है। अब देखो क्या क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। छोटा दिख रहा होगा पीछे क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ आया था। वहाँ पे पेमेंट डिटेल आ जाएगी आपकी कि कितना अमाउंट क्या है और कन्वीनियंसेस चार्जेस वगैरह सब लिखे हुए हैं टोटल मिला करके यहाँ पे, क्योंकि हमने नीट डाला है, ठीक है। ये जीरो आकर के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली वापस बैक करिए, यस कर दीजिए, लैंग्वेज पूछेगा उस पे जाइए और आगे बढ़ जाइए। देखो है ना, अब कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितना कितना क्या रहता है, 2.7%, हु डज ऑनलाइन पेमेंट, क्या क्या रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमने क्या किया, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपके साथ भी ये दिक्कत आएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कमेंट मत करना, मेरा कहने का मतलब क्या है, कमेंट मत करना, वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो पूरा देख लिया आपका काम सॉल्व हो जाएगा। आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको एक बार यहां से आगे नहीं जा रहा हो तो बैक करना। बैक में क्या आएगा, वापस देखो हमसे वही पूछा जा रहा है सीईटी, अब की बार हम यस कर देंगे। मैंने क्या बोला था आपको, नो करोगे तो सीधा आगे बढ़ जाएगा, पहले एक बार यस करना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर प्रेफर कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में जाना, एक कन्नड़ा है और इंग्लिश है, जो भी आपका है, आप इंग्लिश पे जाएंगे। अब आप वापस नो कर देना, तो अब ये बैक नहीं होगा, आगे रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यूजी जो आपका था, यूजी नीट, वो आप क्लिक पे रहेंगे ही अपने आप ही, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन जाएंगे, यानी एक बार आगे बढ़ जाना है, वापस बैक करना है, इस बार यस करना है और इंग्लिश कर देना है, फिर हम यूजी नीट में आ जाएंगे। इधर एप्लीकेशन फीस लिखी हुई आ रही है 2500 रुपए, हम भरेंगे। यूजी सीईटी अप्लाइड कैंडिडेट में नोट पे चल जाएंगे कि भाई यूजी सीईटी हमको नहीं देना है और आगे डन कर देंगे। इसके बाद हम 2500 रुपए लिखा हुआ आ रहा है, यूजी नीट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, और कोर्स आईडी 6 लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक हियर टू डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन कॉपी एंड नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन कॉपी भी ले सकते हो, अपनी प्रिंट कर सकते हो, सेव्ड सक्सेसफुली। अदर स्टेट वालों को 2500 रुपए इसके लिए देने पड़ रहे हैं, तो आप 2500 रुपए अपने देंगे और डन कर देंगे। फाइनली ये लास्ट आ जाएगा जहां पे यूजी नीट सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। एग्जाम सेंटर में हमको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भरना ही नहीं है, 2500 रुपए डन करके हमको तो केवल और केवल आगे बढ़ जाना है और फाइनल प्रिंट हमको ले लेना है फीस सबमिट करके, ठीक है ना। ये सारे आपको तरीके मिलेंगे, यूजिंग कार्ड आप कर सकते हो, ठीक है, एचडीएफसी या उसके बाहर का यूपीआई क्यूआर कोड, कोई भी कार्ड आप यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, पे नाउ पे जाके 2500 रुपए पे करें और आप डन कर लें। ये हमारा नीट पेड काउंसलिंग है, ठीक है। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो भाई हमारे ये 3 पेड काउंसलिंग के प्लान चल रहे हैं। पहले नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लेना, क्या करना, नीट काका जेईई, नीट काका जेईई ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां ऐसा मिलेगा
नीट काउंसलिंग में जाना, नीट काउंसलिंग का ऑप्शन होगा। 3 प्लान्स होंगे, बेसिक, प्रो एंड प्रो मैक्स। बेसिक में ओनली 1 वे कम्युनिकेशन होता है, हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे, आपको कट ऑफ, फीस, सबकी जानकारी देंगे, लेकिन आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते, ना कॉल पे ना व्हाट्सएप पे, वो 1 वे कम्युनिकेशन है। प्रो और प्रो मैक्स जो है, इसमें आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी, 10 to 7, 10 बजे से 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे लास्ट तक, यानी कि बिल्कुल काउंसलिंग एंड होगी दिसंबर तक, तब तक हम आप हमारे साथ में। इनको परचेस सीधा आप यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर दिख रहा है आपको, हमारी टीम आपको बता देगी क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ प्लान्स में ऑफर चलते रहते हैं, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं, अगर कोई ऑफर चल रहा है इस प्रेजेंट तो आप अपना कूपन कोड लगा सकते हैं, अगर कोई ऑफर नहीं चल रहा है तो आप परचेस कर लें जैसा है, वरना वो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई भी प्लान परचेस करने के बाद जब आप उसमें जाएंगे, व्यू कोर्स में जाएंगे, व्यू कोर्स में आपको ऐसा ऊपर व्हाट्सएप लिखा मिलेगा, उस पर व्यू करिए और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ठीक है। ये हमको व्हाट्सएप हमारा ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। तो व्हाट्सएप क्या करना है आपको, 72300533 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, परचेस करने के बाद भी, कि हमने प्रो या प्रो मैक्स अगर परचेस किया है, बेसिक परचेस किया तो करने की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप, अगर प्रो या प्रो मैक्स किया है तो व्हाट्सएप कर दीजिए हमको कि हमने परचेस कर लिया है। अगर किसी को अब्रॉड एमबीबीएस करना है, बाहर कम फीस में, 23, 24, 25 लाख में रहना खाना पढ़ना पूरी एमबीबीएस, तो नंबर मैं दे रहा हूं दूसरा, 7412028919, इस पे व्हाट्सएप करिए। और अगर इंडिया की काउंसलिंग के लिए आपको करना है तो आप इस पे व्हाट्सएप करिए ना, अब्रॉड एमबीबीएस की बात हो रही है ये, ऐसा नहीं है कि कोई एनआरआई इस पे करे, है ना। अब्रॉड एमबीबीएस के लिए जाना है तो इस नंबर पे, और इंडिया के लिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत आए तो पूरा वीडियो देख लेना, जिसको भी ऐसा लगा कि हमने वीडियो में स्किप किया था पूरा देख लेना, लास्ट में जो दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ेगा वो मैंने बता दिया है। एक बार नो करके आगे बढ़ना है, फिर वापस से यस करने के लिए बैक जाना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तब जाकर आपका आगे बढ़ेगा, तब आपका एप्लीकेशन पूरा होगा। तो किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, नीट अच्छे से निकालो, अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचो, और हम आपके साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन रखिएगा। ऑल द बेस्ट।